एक और बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। एक एक करके हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरीके से माहौल बना हुआ है। युद्ध की स्थिति के बीच भारतीयों की सुरक्षा पर बड़ी पहल। रूस यूक्रेन के राजदूत से भारत की बातचीत। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का ये बयान इस वक्त सामने आया है जहां बातचीत हो रही है। दिल्ली में दोनों ही राजदूतों से बातचीत की जा रही है क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो एडवाइजरी है भारतीय दूतावास को, वो ये एडवाइजरी है कि अब स्टूडेंट या कोई भी भारतीय है वो बाहर नहीं निकले, कर्फ्यू है। लेकिन इस बीच विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का बयान सामने आया है जहां पे दिल्ली में दोनों यानी रूस और यूक्रेन दोनों ही राजदूतों से बातचीत हुई है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो, वतन वापसी हो, इसको लेकर यह बातचीत की गई है। भारतीयों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी और इस पे एक बड़ा अपडेट ये है कि रूस यूक्रेन के राजदूत से बातचीत हुई है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है पूरा मंत्रालय और यही वजह है कि विदेश सचिव ने बातचीत की है। हर्ष श्रृंगला का बयान इस वक्त सामने आ चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरुआती 2 दिनों के युद्ध तक हर किसी के जहन में बस यही था कि बस कुछ ही देर में यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि मामले ने एक नया मोड़ लिया। आज चौथे दिन भी युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के तीसरे दिन की शुरुआत इन खबरों के साथ हुई कि बस कुछ ही देर में यूक्रेन सरेंडर कर देगा। खुद अमेरिका को भी शायद यही लगने लगा था और इसलिए उसने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कीव छोड़ने की सलाह दी। लेकिन युद्ध के तीसरे दिन की शुरुआत ने हालात को बदलना शुरू कर दिया और ये हुआ ज़ेलेंस्की के उस वीडियो संदेश के साथ जिसमें उन्होंने न सिर्फ अमेरिका की बात मानने से इनकार किया बल्कि रूस के लिए कड़ा संदेश भी दिया। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. ज़ेलेंस्की के संदेश ने न सिर्फ दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया बल्कि खुद के लिए एक नया रास्ता भी खोला। 2 दिनों तक लगभग चुप रहने वाले देशों ने अब यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने हथियारों के साथ दूसरी कई मदद देने का वादा किया। हॉलैंड ने यूक्रेन को जमीन से हवा में मार करने वाली 200 स्टिंगर मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया, जिसकी मदद से हवा में उड़ते लड़ाकू विमानों को मार गिराना आसान होगा। जबकि ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियार और मेडिकल उपकरण भेजने का वादा किया। ब्रिटेन के साथ चेक रिपब्लिक ने भी यूक्रेन की मदद के लिए वहां भारी तादाद में हथियार भेजने का ऐलान किया। चेक रिपब्लिक यूक्रेन को 30,000 पिस्तौल और 7,000 असॉल्ट राइफल की मदद भेजेगा। इसके साथ ही 3,000 मशीन गन भी यूक्रेन को दी जाएगी, जबकि यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए लाखों गोलियों की भारी भरकम खेप भी भेजी जाएगी। इससे पहले जनवरी में भी चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को 4,000 गोले भेजे थे। जाहिर है यूक्रेन को मिलने वाली ये मदद रूस की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि पहले से ही कीव पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले रूस को अब और बड़ा मुकाबला करना होगा। यूक्रेन में रूस के हमलों के बीच वहां फंसे अपने नागरिकों के लिए हर देश परेशान है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी यूक्रेन में हैं, जिनकी वापसी के लिए भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान चला रखा है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाने के लिए दिल्ली में मुख्य कंट्रोल रूम बनाया गया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास का कंट्रोल रूम से इसका सीधा संपर्क है। यही नहीं, छात्रों की मदद के लिए यूक्रेन के लीव और चेरनेत्सी में भी भारत के कैंप ऑफिस एक्टिव हैं, जिनकी मदद से छात्रों को यूक्रेन की सीमाओं पर भेजा जा रहा है। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर मेदिका में छात्रों की मदद के लिए भारतीय बचाव दल मौजूद हैं। पोलैंड बॉर्डर के क्राकोविएक में भी एक भारतीय बचाव दल छात्रों की मदद कर रहा है। इसके साथ ही स्लोवाकिया के वेस्ने नेमेके बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी भारतीय बचाव दल छात्रों को रिसीव कर रहा है। इन सभी बॉर्डर में भारतीय बचाव दल छात्रों को साहोनी बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए हंगरी और सुकीवा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए रोमानिया लेकर पहुंच रहा है। हंगरी और रोमानिया में लगातार भारतीय विमानों की मौजूदगी है, जिसके जरिए छात्रों को दिल्ली और मुंबई लाया जा रहा है।